पवित्र भारत भूमि के उत्तराखंड में स्थित भगवान केदारेश्वर की ये परम धाम और हिंदुओं के 4 धामों में से बद्री काश्रम धाम ज्योतिर्मठ की इस पावन भूमि पर स्थित भगवान अगस्त्य ऋषि की इस तपस्थली में मंदाकिनी नदी भगवान केदारेश्वर के चरणार वृंद से अमृत तुल्य धारा बहती हुई कल कल करती हिम नदों से पिघलकर ये अमृत तुल्य जल निरंतर बहता हुआ और ये पवित्र धाम बद्री काश्रम के और केदारेश्वर भगवान के ठीक सामने ये अगस्त्य ऋषि का पवित्र तपस्थली और इस तपस्थली में स्थित यह हमारा भवन गुंजन गेह इस भवन का निर्माण लगभग 10 वर्ष पहले किया गया। ये चारों तरफ पहाड़ियाँ, ये देवदार और चीड़ के वृक्ष, भगवान सूर्योदय का उदय होते हुए और ये जो पहाड़ियाँ हैं ये स्वर्णमय पहाड़ियाँ हरित तृणों और वृक्षों से ढकी हुई और इस सुरम्य धाम में अलकनंदा नदी के तट पे भगवान अगस्त्य ऋषि की तपस्थली में स्थित ये हमारा भवन गुंजन गेह और ये वृक्ष लताएं जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की अभिलाषा होती है कि वो अपने जीवन काल में अपने लिए एक मकान बना पाए। हमारे पूज्य पिताजी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान, उषा महाकाव्य के रचयिता पूज्य पिताजी द्वारा इस मकान का निर्माण किया गया और बच्चों के द्वारा ये चिड़ियों के लिए मकान पे एक घोंसले भी लगाए हुए हैं और ये फुलवारी है। इस प्रकार से ये दूसरी मंजिल में जाने का रास्ता ये तुलसी माता ये रुद्राक्ष स्कूल के लिए तैयार हो चुका है। पिताजी द्वारा शेर और ये माताजी घूम रही है माताजी की कृपा सब पे बनी रहे। पूज्य माताजी और ये तुलसी माता यहाँ से अलकनंदा नदी का जो गंगा माँ है का विहंगम दृश्य ठीक सामने चौखंबा हिमालय जिसके तलहटी में भगवान केदार बाबा विराजमान हैं, अपने भक्तों को आशीष देने के लिए इस तरह पे अवतरित हुए हैं। और ये आसमान कहीं बादल और तो कहीं साफ धूप गुनगुनाती हुई मौसम में अब हल्का ठंडापन अनुभव किया जा सकता है।
और ये छोटा रुद्राक्ष स्कूल के लिए तैयार हो गया है। और अब ये यहाँ से ऊपर छत में जाने के लिए ये सीढ़ियाँ और ये मनी प्लांट, और ये ऊपर छत में ये सामने अगस्त्य ऋषि का प्राचीन आश्रम है, सिद्ध धाम, पवित्र तीर्थ स्थल, पवित्र वृक्ष पीपल और बट वृक्षों से आच्छादित ये नगरी। सामने जो पर्वत दिख रहा है, इस पर्वत पे माँ मठड़ा माता का दिव्य धाम है। और ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के ऊपर चौंड जो भट्ट ब्राह्मणों का प्राचीन गांव है, उसके पीछे भटगांव है। और ठीक इसके ऊपर मणगू, भटवाड़ी, रुमसी, भोंसाव और जगत कमसाल है। और ये छत पे बैठने के लिए ये कंक्रीट से ये सोफ़े हैं कि छत पे अगर कोई माताजी पिताजी आते हैं, वृद्ध हैं, तो यहाँ पे बैठ करके आराम कर सकते हैं, आराम करते हैं। और ये छत पे टिन सेट बनाया हुआ है, ये बच्चों के लिए खेलने के लिए ये बड़ा हॉल है, इंडोर स्टेडियम इसको हम कह सकते हैं। और अन्य भी पूजा है, बर्थडे पार्टी है, उनका भी यहाँ पे निरंतर आयोजन किया जाता है। कुछ समय पहले बनियात यात्रा में जब माँ कुमारिका माता भ्रमण पे थी, तो माता रानी ने एक दिन यहीं विश्राम किया था। और इस कमरे में लगभग 50-60 आदमी आराम से आ सकते हैं। और ये मंदाकिनी का दिव्य दर्शन, इसका जो जल है वो अमृत तुल्य है। और इस जल कणों से निरंतर भारत की जो धरती है, भूमि है, वो सिंचित होती है। और प्यासों की प्यास बुझाकर ये माँ होने का गौरव गंगा मैया को, ठीक ये केदारनाथ जाने का ये मुख्य मार्ग है। यहाँ पे पहले पुराना देवल भगवान शंकर का और माँ भगवती का यहाँ पे प्राचीन मंदिर था, लेकिन 2014 की केदारनाथ आपदा में वो मंदिर जल में समा चुका है। और अब इस स्थल पे पार्किंग बन गई है। भगवान सूर्य नारायण जी उदित हो रहे हैं। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, दिवाकराय नमः, दिनकराय नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। इस प्रकार से ये अरुणोदय सूर्य भगवान के दिव्य दर्शन। जय सूर्यदेव नमस्कारम तेजो राशि जगत्पति अनुकंपाय मानेभ्यो गृहाणाम परमेश्वरी। और ये इस प्रकार से ये सूर्य भगवान जी उदित हो चुके हैं। सारी राह में प्रकाश फैल रहा है। और ये अगस्त्य मुनि विजयनगर का ये विहंगम दृश्य है। इस प्रकार से ये जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं, इन चोटियों में जो सिद्ध पीठ हैं, भगवान हैं, उनके दिव्य धाम हैं। अब इन चोटियों पे टावर भी दिख रहे हैं। कई कंपनियों ने मोबाइल नेटवर्किंग के लिए अब यहाँ टावर लगा दिए हैं। ऊंची ऊंची चोटियों पे ये टावर लगाए गए हैं। और ठीक सूर्योदय जहाँ पे हो रहा है, ठीक इसके पीछे हमारा गांव
भटवाड़ी है। यहाँ से गाड़ी में यदि जाते हैं तो 11 किलोमीटर, और पैदल अगर कोई जाना चाहे तो 4 किलोमीटर का रास्ता है। और गांव में भारत की आत्मा बसती है। आपको विजयनगर से आज ये दिव्य दर्शन करवाए। अगली बार आपको दूसरी जगहों के दर्शन कराए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। ओम मातृपितृगुरु चरण कमलेभ्यो नमः।